नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरद पवार की और अमित शाह की। दोनों चाणक्य, शरद पवार को भी एक समय चाणक्य कहा जाता था राजनीति का, कि वो चीजें तय करते थे और खासतौर पे महाराष्ट्र के बारे में तो निश्चित रूप से, और अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में हर जगह उनके दोस्त, हर जगह उनके चाहने वाले, सभी नेताओं से उनके संबंध, और वो सारी चीजें तय करने के लिए मतलब एक महाराष्ट्र के तो खैर वो थे कि जो चाहते हैं महाराष्ट्र में वही होता है। और दूसरे चाणक्य अमित शाह, दो चाणक्य की मूर्ति ही अपने पीछे लगाते हैं। जहां घर में बैठते हैं आपने देखा होगा कि उसमें एक चाणक्य होते हैं और एक वीर सावरकर होते हैं, उनका होता है, और ऑफिस में उनके पीछे जो है वो सरदार पटेल का होता है। तो ये आधुनिक चाणक्य एक गलती कर दी थी शरद पवार ने, अमित शाह से पंगा ले लिया था और ये ठान लिया था कि अमित शाह जो चाह रहे नहीं होने दूंगा, और नहीं होने दिया। अमित शाह उस बात को गांठ बांध के बैठे रहे, और अब आज की स्थिति यह है कि शरद पवार को अपनी पार्टी बचाने के लिए अमित शाह पे ही भरोसा करना पड़ रहा है। अमित शाह से ही कह रहे हैं कि भाई पार्टी हमारी बचा लो। दो भाग में बट गई ही पार्टी। असली जो एनसीपी है वो सुनेत्रा पवार के पास आ गई है, अजीत पवार की पत्नी जो है, अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद। और जो दूसरा बचा खुचा जो है शरद पवार गुट एनसीपी का, उसके सारे सांसद भी जो हैं वो टूट के कगार पे हैं, वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं। सुप्रिया सुले और शरद पवार चाहते थे, और जब कांग्रेस के नेता जो बोल रहे थे कि बातचीत हो गई है कांग्रेस में मर्ज करने की, वो झूठ नहीं थी बात, वो थी कि वो मर्ज कर सकते हैं, वो चर्चा चली थी। लेकिन बात यही थी कि 8 जो लोकसभा के सांसद उनके हैं उसमें 6 टूट जाएंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि भाई ये पार्टी हमें नहीं टूटना है और एनडीए को समर्थन देना है। अभी खुल के नहीं कहा है, लेकिन सूले का जो अगर आप बयान देखेंगे तो संकेत दे दिया है कि वो कम से कम महिला आरक्षण विधेयक जो है और परिसीमन विधेयक, उसके समर्थन में वोट कर सकते हैं एनडीए के खिलाफ। और देखने के बाद वो जब आएगा विधेयक तो उसको देख के तय करेंगे, मतलब आ रहे हैं। लेकिन वहां जो खबर आ रही है वो ये कि जो पहले जो एकजुट करने की बात थी एनसीपी दोनों धड़ों को, वो अजीत पवार कोशिश कर रहे थे और वो संकेत भी मिल रहे थे। सुप्रिया सुले से उनकी बातचीत भी हो रही थी, और ये था कि 8 फरवरी के आसपास वो दोनों धड़ा एक हो जाएगा। लेकिन अब विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, और जो सुनेत्रा जो पवार हैं वो नहीं चाहती हैं कि उनका बेटा जो है पार्थ पवार, जो उनकी राज्यसभा में आया है उनकी जगह पे, कि वो जो है वो पीछे हो जाए। वो चाहती हैं कि वो बड़ा नेता रहे। अब जब दोनों धड़ों की एक करने की बात हो रही है, तो ये जहां तक मेरी जानकारी है कि इन्होंने कहा कि भाई अब पहले दोनों एक हो जाओ। ये बात आई वहां पे, और जब अमित शाह के पास रही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शर्त यह है कि आप दोनों एक हो जाओ। अलग अलग सब शरद पवार गुट, एनसीपी का ही 2 गुट, शरद पवार गुट, सुनेत्रा पवार गुट, अजीत पवार गुट, हम दोनों पार्टियों को संभालेंगे। इससे बेहतर यह है कि आप दोनों एक हो जाओ, और दोनों में से हम 2 जो हैं आपको दे देंगे कैबिनेट मिनिस्टर का दिल्ली में। एक जो है वो मंत्रालय वहां मिल ही जाएगा राज्य में, और एक पार्टी जो है एनसीपी, एक ही पार्टी, और वो एनडीए का धड़ा बने और उसका मंत्रिमंडल देंगे। आपका ये क्लियर हो जाएगा। वो उस पर सुनेत्रा राजी नहीं हुई है, और अब पूरा का पूरा शरद पवार जो टकटकी लगाए बैठे हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अमित शाह से कि ये काम तो अमित शाह ही करके दे सकते हैं। बातचीत चल रही है। फडणवीस से जो है वो कुछ एनसीपी के जो अजीत पवार गुट के कुछ नेता मिले हैं, उनकी बात बाहर आ गई है।
जो शिंदे से आपने देखा, एक नाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात हुई थी, वो एक अलग कहानी है। ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, जो होता हुआ दिख रहा है, वो इसी कारण से दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि जो शुरू में हमने बात की कि ये सब नौबत क्यों आई, इस स्थिति में कैसे पहुंचा, तो आप ध्यान करो, जब 2019 में महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, उसमें शिवसेना और भाजपा दोनों साथ लड़ी थी, दोनों को स्पष्ट बहुमत था, और उस वक्त शरद पवार ने यह उठा लिया था कि हमें भाजपा की सरकार जो है नहीं बनानी है, और जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बने, तो चाणक्य की भूमिका में जो थे वो शरद पवार ही थे। शरद पवार जो कह रहे थे, जैसे से कह रहे थे, उद्धव ठाकरे वही कर रहे थे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बनाया कि तुम ये खत्म करो, भाजपा से संबंध तोड़ो, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। उद्धव ठाकरे जैसे, मतलब शिवसेना के मुख्यमंत्री को समर्थन देना कांग्रेस कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को तैयार किया कि एक साथ आओ और इसको मुख्यमंत्री बनाना है। महायुति बना दी, महाविकास अघाड़ी, महायुति तो इनकी है, वो अलग संगठन बना करके और उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। और ये लगा कि जो इनकी जो कोशिश थी अमित शाह की, वो खत्म कर दी। और ये अमित शाह के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनको समझ में नहीं आया कि उनके रहते हुए और साथ में चुनाव जीतते हुए उनको पता नहीं चला, और चुनाव जीतने के बाद वहां पे सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे की बन गई। कहीं ना कहीं अमित शाह के दिमाग में ये बात थी कि हमें इसका जो है बदला चुकाना है, और चुकाना है तो दोनों से चुकाना है। पीछे जो है, पर्दे के पीछे शरद पवार थे, पर्दे के सामने जो थे वो उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति हो गई है वो हमें आपको मालूम है। मुख्यमंत्री तो क्या अब उनके पास उनकी पार्टी शिवसेना नहीं रही। एक नाथ शिंदे हैं, जो बची खुची उनके पास है, उनके सांसद 9 में से 6 फिर टूट गए, वो शिवसेना में आ गए। तो उनकी पूरी की पूरी जमीन जो है वो खिसक गई है। राज्यसभा में तो एकमात्र जो है संजय राउत ही बचे हैं, बाकी कोई बचा ही नहीं है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई का जो इलेक्शन था, जहां से जो गढ़ माना जाता है, जहां से शिवसेना पैदा हुई थी, शिवसेना की मेन ताकत वहीं से थी, वहां भी खत्म हो गए। और उसके बाद शरद पवार की बारी आई तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी टूटी और शिवसेना अजीत पवार के पास। और अब जो है शरद पवार कहीं ना कहीं से अमित शाह के सहारे हैं कि अमित शाह अगर चाह रहे हैं, जैसा अभी चाह रहे हैं वो, कि अमित शाह ही एनसीपी दोनों को एक कर सकते हैं, दोनों धड़ों को। और दोनों धड़े जब एक हो जाएंगे तो ये लगेगा कि उनका जो अपना है विरासत, शरद पवार की जो एनसीपी बनाई थी, वो कहीं ना कहीं आगे तक भी सुरक्षित रह पाएगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।